हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो आप सबको मालूम है होना चाहिए कि इस बार की जो महाशिवरात्रि है वो 15 फरवरी को पड़ रही है, रविवार के दिन। तो महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही विशेष मानी जाती है हम सब सनातनियों के लिए। ये साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आते हैं महाशिवरात्रि के दिन। वैसे तो पूरे साल में 12 शिवरात्रि होती है, हर महीने में एक मासिक शिवरात्रि होती है, लेकिन ये जो महाशिवरात्रि होती है वो सिर्फ और सिर्फ फागुन महीने की शिवरात्रि को ही मनाया जाता है। और इस दिन हमारी जो भी दुख होती है, तकलीफ होती है, अगर हम दिल से विश्वास रख के बाबा के उपाय करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, तो बाबा उसे निश्चित ही उस दुख को काटते हैं और हमारी झोलियों में खुशियाँ भरते हैं। तो अगर अपनी संतान दंपति है और संतान की चाह रखते हैं, बहुत सारे उपाय व्रत पूजन पाठ कर लिए हैं, तो इस बार आप महाशिवरात्रि के दिन इस सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय जरूर करें। आप अपनी कमर पर बांधें, क्योंकि ये जो दिन होते हैं बहुत ही विशेष होता है। इस दिन शिवलिंग का प्रकट दिवस मनाया जाता है। इसी दिन शिवलिंग का प्रकट हुआ था। कई जगह पर शिव शक्ति के मिलन का विवाह का दिन मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, लेकिन सही मायने में इस दिन शिवलिंग का प्रकट हुआ था। तो ये बहुत ही विशेष दिन मानी जाती है। तो अगर आपके शादी के 30 साल 35 साल भी हो गए हैं और संतान नहीं है, बिल्कुल आप टूट गए हैं, उम्मीद हार गई है, तो एक बार आप इस उपाय को करके देखें। निश्चित ही आपकी गोदी में संतान होगी, क्योंकि ये उपाय लाखों सुनी गोद भरी है। कई बार होता है कि हम लोग इस उपाय में कुछ गलतियां कर देते हैं, लेकिन आइए एक बार आप अच्छे से इस उपाय को समझ ले, फिर गलतियां ना करें, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन होती है वो सिर्फ और सिर्फ साल में एक ही बार आती है। तो उपाय को समझने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबा देना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। तो चलिए अब हम लोग उपाय की बातें करते हैं, कैसे करना है। तो देखिए, आंकड़े का जो पेड़ होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक हल्का ब्लू कलर का और एक होता है हल्का मतलब पूर्ण रूप से उजला कलर का। तो आपको इसी आंकड़े का जड़ लेना है, इसी आंकड़े का आपको सफ़ेद, इसे आंकड़ा ही बोला जाता है, इसे नहीं। तो आपको इसका जड़ नहीं लेना है, ठीक है। अब आपको कन्फ्यूजन जो थी वो दूर हो गई है कि आंकड़े का हम थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सा जड़ लेना है, लेकिन ज़्यादातर यही आंकड़े आपको मिलेंगे। अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो 50 अगर आपको पेड़ मिलेंगे तो उसमें आपको 35 इसी कलर का मतलब मिलेंगे फूल वाले पेड़, और 5 ही मिलेंगे आपको सफ़ेद वाले फूल। तो आपको सफ़ेद आंकड़े का ही जड़ लेना है, जिसमें उजला कलर का पुष्प खिला हो, उसी का जड़ लेना है, ठीक है। ये तो आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई। अब हम लोग चलिए बातें करते हैं कि जड़ को कैसे लाना है। तो इस जड़ को लाने के लिए आप पति पत्नी दोनों को जाना चाहिए साथ में। पति पत्नी दोनों जाएं। अगर किसी भी कारणवश नहीं जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूरी है आपकी, घर से अलाउ नहीं है या फिर पति आपके साथ नहीं है, तो फिर आप अकेले चले जाएं और बाबा से प्रार्थना करना, बाबा हम इस मजबूरी के कारण साथ में नहीं आए हैं। एक होता है कि शौक से हम नहीं जा सकते, हमें शर्म आ रहा है, लोग क्या कहेंगे, तो इस तरीके की बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उपाय कर रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए। तो शर्म और ये जो बातें हैं ये नहीं लाना चाहिए। आप कोई गलत काम नहीं करने जा रहे। कई जगह होता है कि पत्नी के साथ पति नहीं जाना चाहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या ले, लेकिन जब औलाद नहीं होता है तो लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, तब तो शर्म नहीं आती है। इसीलिए लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, और आप अगर पति पत्नी साथ में जाना चाहें तो आप दोनों साथ में जरूर जाएं। लेकिन अगर पति साथ में नहीं है तो आप अकेले जा सकते हैं। पति कहीं दूर चले गए, बाहर कमाने जाते हैं, विदेशों में रहते हैं, तो आप अकेले जाएं और बाबा से कहें, बाबा हम अकेले आए हैं जड़ को लाने, हम उपाय करेंगे, आप कृपा करना। इस जड़ को लाने के बाद आप इसे अच्छे से धो ले गंगा जल से, या फिर अच्छे से आप पानी से इसे धो ले, ठीक है। जो ये आप रुखरा रुखरा भाग देख रहे हैं, इसे आप अच्छे से साफ कर ले, एकदम क्लीन कर ले, ताकि आप जब इसका उपाय करें, क्योंकि ये उपाय जो करनी होती है वो अपने कमर पर 3
या फिर 6 महीने, कई कई लोग तो साल भर भी बांधते हैं, तो चुभे नहीं। साल भर जब आप कमर पर रखेंगे तो चुभे नहीं, इसीलिए एकदम इसे अच्छे से एकदम क्लीन कर ले। इस तरीके से आपको पूरे अच्छे से क्लीन कर लेना है, कहीं चाकू को से नुकीला ना हो, उसे आप क्लियर कर ले। उसके बाद आप इसके साथ एक लाल धागा लेंगे मौली, और इसे आपको इस जड़ को शिवालय में ही बांधना है। बस आप लाल धागा ले ले अपने कमर के साइज के नाप का, और लाल धागा ले ले और इस जड़ को ले ले। साथ में आप एक पीपल का पत्ता भी ले ले, एक पीपल का पत्ता आप ले लेना। तो कई जगह होता है कि मतलब रविवार के दिन पीपल के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो इस तरीके में आप पहले से भी पीपल के पत्ता तोड़कर फ्रिज में रख सकते हैं। कई तिथियों में, कई दिनों में हमें पीपल के पेड़, तुलसी के पत्ते ये सब नहीं तोड़ा जाता, तो पहले से आप तोड़ कर रख सकते हैं। तो पीपल के पत्ता, क्योंकि इस दिन तो पढ़ रहे हैं मासिक शिवरात्रि, तो आप पहले पीपल के पत्ते तोड़ लें। तो ये बस आपको लेके जाना है, लाल धागा, एक पीपल के पत्ता और वो जड़ जो लाए हैं। और शिवालय में आपको जाना है, अपने घर के आसपास जो शिवालय है वहाँ पे आप जाएं। कौन? पति पत्नी दोनों को जाना है, एक को नहीं, दोनों को जाना है, क्योंकि संतान दोनों को चाहिए, एक को तो नहीं चाहिए। इसीलिए पति को पूरा कहिए आप साथ दो, तभी। अकेले महिला क्या करेगी? लेकिन जब संतान नहीं होता है तो सारा दुनिया महिला को ही दोष देती है कि ये बांझ है, इसे औलाद नहीं होती है, इसे घर में रहना बेकार है, ये बहुत तरह के बातें करते हैं। लेकिन इस बात को पति को समझना चाहिए कि मेरे सहयोग के बिना, मतलब मेरे सपोर्ट के बिना ये आगे नहीं बढ़ेगी। अगर उपाय कर रही है तो हम इसका पूरा पूरा साथ दें। उस समय लोगों को बातों पर ध्यान ना दें कि हमें शर्म आ रही है, लोग क्या कहेंगे। बार बार हम बात ये रिपीट कर रहे हैं, कई जगह से लोग कहते हैं कि दीदी लोग क्या कहेंगे जब हम पति के साथ जाएंगे, पति नहीं जाना चाहते हैं। तो ये अपने माइंड से निकाल दे। लोग रहेगा आपके पास तो भी कहेंगे, नहीं रहेगा तो भी कहेंगे। तो इस तरीके से आपको तीनों सामग्रियां लेकर आपके घर के आसपास जो शिवालय है वहां पे पहुंच जानी है। और कहाँ पे बैठेंगे या फिर खड़ा होंगे? उत्तर की ओर, ठीक है। यहाँ पे आप बैठेंगे या फिर खड़े होंगे, जगह होगी तो बैठ जाए, जगह नहीं है तो फिर आप खड़े होके करें। मुख रखेंगे उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, जिधर से जल बहता है। दोनों पति पत्नी यहाँ पे बैठ रहे हैं बहुत ही प्रेम भाव से। फिर इस जड़ को जो आप लाए हैं उसे आपको शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमानी है। ऐसे 21 बार आप घुमाएं। अपना नाम बोल दे, पहले अपना नाम बोलना है, पति का नाम बोलना है और फिर गोत्र बोलना है। यहाँ पे आपके एक प्रश्न आते हैं कि दीदी हमारा गोत्र क्या है? तो ये देखिए, हर जाति का अपना अपना गोत्र होता है। ये अपने घर में जो बड़े होंगे उनसे पूछिएगा, या फिर आपके घर के जो पुरोहित होंगे, पंडित होंगे, उनसे आप पूछिएगा, वो आपको बता देंगे कि आपका गोत्र कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना नाम, पति का नाम और गोत्र बोलना है। गोत्र बोलकर तुमरुका जी का नाम लेना है। कौन से भगवान का नाम लेना है आपको? तुमरुका जी का नाम लेकर आपको ये उपाय करना है। तुमरुका जी या फिर तुमरुकेश्वर महादेव का है, लेकर आपको 21 बार घुमाना है शिवलिंग के ऊपर से इस जड़ को। तो जब आप घुमाएंगे तो यहाँ पे आपकी एक कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हम भूल गए कितना बार घुमाएं, थोड़ा सा यहाँ। तो आप कोई ऐसी सामग्रियाँ अपने साथ रख ले कि एक बार घुमाएं, उस सामग्रियाँ को आप अलग रखते, फिर एक बार घुमाएं, उस सामग्री को अलग रख, यानी कोई ऐसे काउंटिंग वाली सामान वस्तु रख ले, जिससे कि आप घुमाते जाएं और उस वस्तु को अलग रखते जाएं। इससे पता चलेगा कि हम 21 बार घुमा लिए हैं। अगर पति हैं तो पति को बोले कि आप घुमाते जाएं आराम आराम से, जल्दी 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 नहीं घुमाना है, एकदम आराम आराम से घुमाएं तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, और पति को कहें काउंट करने के लिए। इस तरीके से आपको करना है। पति अगर साथ में है तो उनको बोलिए कि हम घुमा रहे हैं, आप गिनिएगा आराम से, जल्दी जल्दी करेंगे तो फिर इधर उधर काउंटिंग हो जाएगी। तो ये उपाय करना है, साल में एक ही दिन आती है, इसलिए दिल से, हृदय से आपको ये उपाय करना है। तो 21 बार आप कर लिए, घुमा लिए। अब इस जड़ को घुमाने के बाद शिवालय में ही आपको लाल धागे में बांध लेनी है। लाल धागे में बांधना है इस तरीके से। धागा बहुत अच्छे से 2-3 आप
तह कर ले। एक बार लेंगे तो वो जल्दी टूट जाएगी या फिर खुल जाएगी, तो थोड़ा सा धागे को मोटा कर ले अपने से और अच्छे से बांधे। इस पर खूब अच्छे से लपेट ले। ऐसा लपेटेंगे थोड़ा सा बीच में तो फिर ये टूट जाएगी। इसीलिए बहुत अच्छे से धागे को सॉलिड नाप उसमें बांध ले, लपेट ले और फिर आप नंदी के सामने खड़ा हो जाए। ठीक है, जब आपके शिवालय में जो नंदी होगी उसके सामने खड़ा हो जाए और फिर यहीं पे खड़ा होना है नंदी के पास। और फिर आप उस जड़ को अपने कमर पर अच्छे से बांध ले। अपने ही बांध ले, जरूरत नहीं है पति से बंधवाने का, आप अपने बांध ले। अगर नहीं आ रहा है बांधने तो पति हैं तो कहे आप बांध दीजिए। इस तरीके से आपको शिवालय में जड़ को ले जाकर 21 बार घुमाकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, अपना नाम, पति का नाम और गोत्र बोलते हुए इस जड़ को 21 बार घुमाकर लाल धागे में बांधकर अपने ही कमर पर नंदी के पास खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते हुए आपको ये जड़ बांध लेनी है। ठीक है, अब जो पीपल के पत्ते ले गए हैं अपने साथ उसे आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और समर्पित करने के बाद जब आप शिवलिंग के ऊपर आप इस पीपल के पत्ते को समर्पित करेंगे तो कौन से भगवान का नाम लेंगे आप? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको इस पत्ते को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। फिर जब आप चढ़ा देंगे शिवलिंग के ऊपर तो फिर वहाँ पे 2 क्षण चढ़े रहने दे और बाबा से संतान प्राप्ति की कामना करें। हे भोलेनाथ, हे मेरे महाकाल राजा, हे औघरदानी, हे त्रिकालदर्शी, आप किसी को खाली नहीं छोड़ते हैं। हम भी आपके दरवाजे पर आए हैं, जूरे से हम आए हैं। ऐसा करना बाबा कि हमारी भी गोद में खुशियाँ देना। हमारे शादी के इतने दिन हो गए हैं, हमें संतान सुख नहीं है। सब बहुत अपशब्द कहते हैं बाबा, बाँझ बोलते हैं। कोई अपना बच्चा भी हमें गोद में नहीं देना पसंद करता है। सब अपने बच्चे को हमें देखकर छुपा लेते हैं। सब तरह तरह के बातें करते हैं। घर से निकलो, मायके जाओ तो सब एक ही प्रश्न करते हैं कि बच्चे हुए या नहीं, कितने बच्चे हैं। बहुत दुख होता है बाबा जब मैं कहती हूँ कि हमारे पास बच्चे नहीं हैं। बाबा, हमें नहीं पता कि किस कमी के कारण, किस भूल के कारण हमें ये सज़ा मिल रही है, पर इतना जानती हूँ आपके दरवाजे पर आई हूँ, खाली नहीं जाऊँगी। हमें ऐसा संतान देना बाबा जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसकी पूरी उम्र हो, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। हमें ऐसे संतान देना जो आपकी भक्ति करे। बाबा, एक नारी को पूर्ण तभी कहते हैं जब वो माँ बनती है। हमें भी पूर्ण कर दो बाबा। आज हम सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किए हैं। कथा में देखते हैं बाबा कि लाखों लोग आते हैं जिसकी शादी के 30-35 साल हो गए रहते हैं, जिसकी पीरियड नहीं आई रहती है, वो इस उपाय को करती है तो उसको संतान हो जाता है। क्या हमें नहीं होगा? बाबा, मुझे पूर्ण भरोसा है, आज हम ये उपाय किए हैं, मेरी भी गर्भ ठहरेगी और मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। बाबा, मुझे पूर्ण भरोसा है आपके ऊपर, आप हमें खाली नहीं छोड़ेंगे। ऐसे आपको प्रार्थना करना है, झोली पसार कर नमन करना है और फिर आप घर चले आए। पति पत्नी झोली पसारना है और फिर इस पीपल के पत्ते को आपको बाबा से मांग कर ले आनी है। ठीक है, मांग कर ले आनी है और इस पीपल के पत्ते को आपको गाय के दूध में, जो देसी गाय होती है उसी के दूध में, गौ माता के दूध में आपको इस पीपल के पत्ते को रात्रि के समय सोने से पहले आप उबाल लें और इस दूध को पति पत्नी दोनों पी ले। ठीक है, पीने के बाद सुबह में आप इस पीपल के पत्ते को कहीं पर विसर्जन कर दे, किसी मिट्टी के नीचे दबा दे या फिर बहते हुए पानी में इसे प्रवाहित कर दे। प्रतिदिन आप जाएं शिवालय और एक पीपल के पत्ते शिवलिंग पर समर्पित करें। नया पत्ता, वो पत्ता नहीं, उसको तो आपको विसर्जन कर देना है सुबह। फिर दूसरा पत्ता लेना है और फिर आप उसे उसी तरीके से अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर समर्पित करना है और फिर उसके गाय के दूध में उबालकर फिर उसे विसर्जन कर देना है सुबह। इसी तरीके से आपको 3 महीना तक करना है ये उपाय। आपके शिवालय है आसपास में तो प्रतिदिन जाएं। अगर आपके घर से थोड़ा सा दूर है शिवालय तो आप क्या करें
कि एक बार में 7 पत्ते समर्पित कर ले 1 सप्ताह पर, क्योंकि आप प्रतिदिन अगर नहीं जा सकते हैं तो मजबूरी है तब के बात कर रहे हैं। अगर जा सकते हैं तो बाबा के दरवाजे पर ज़रूर जाएं, क्योंकि डॉक्टर के पास आप जाएंगे तभी आपकी दुख दूर होगी। अगर आप नहीं जा पाएंगे तो फिर आपकी दुख नहीं दूर होगी। उसी तरीके से अगर आपको संतान चाहिए तो बाबा के दरवाजे पर आप ज़रूर जाएं। तो फिर आप 7 दिन के 7 पत्ते तोड़ ले और 1 दिन चढ़ा ले, और फिर रोज़ दिन 1-1 पत्ते आप गाय के दूध में उबाल कर पीकर फिर उसका विसर्जन कर दे। एक ही बार आपको 7 पत्ते समर्पित करना है। अगर शिवालय दूर है तो फिर 7 पत्ते खत्म हो जाए तो फिर आप जाएं, फिर आप इस तरीके से करके करें। तो आपको ये उपाय करना है। नहीं तो आप प्रतिदिन 1 पत्ता ले शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, और फिर गाय के दूध में उबाल कर पिए। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आपको उपाय करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरी प्रश्न आप सबके होते हैं जो हम आपको बता देते हैं कि दीदी क्या अगर हम जड़ बांधे हुए हैं, अगर पीरियड आ जाए तो हम क्या करें? तो उस जड़ को बांधे रहने दें, पीरियड आए जाए उससे कोई मतलब नहीं है, फिर आपको दूसरी जड़ नहीं बांधनी है। इसे हम बांध कर क्या जो गलत चीज़ें हैं उसे हम खा सकते हैं, तो कोशिश किया जाए कि ना खाएं, क्योंकि आप प्रतिदिन ये जो कमर पर बांधे रहती है जड़, या फिर आप अवधूतेश्वर महादेव के नाम से प्रसाद ले रही है, तो कोशिश करें कि कुछ दिनों तक ना खाएं। तो इस तरीके से आपको यह करना है। पीपल के पत्ते वाले उपाय, अगर बीच में जड़ कमर पर से खुल जाए तो क्या करें? तो खुल जाए तो उसी समय आप लगले बांध ले, इसे आप रखें नहीं कि हम बाद में बांधेंगे, उसी समय आप बांध ले। अगर बांध रहे हैं, अगर टाइट हो जाए तो फिर आप खोलकर उसी समय थोड़ा सा ढीला कर ले। अगर गर्भ ठहर जा रहा है तो फिर आप उसे ढीला करते जाएं। अगर गर्भ ठहर गया फिर भी कमर पर जड़ बांधे हुए हैं तो पूरे उस जड़ को 9 महीने तक रहने दें। तो इस तरीके से आपको उपाय करना है। फिर भी अगर आपके मन में प्रश्न हो इस उपाय से जुड़े हुए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी माता बहनें हैं जिनको संतान सुख नहीं है उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो संतान सुख प्राप्त करे इस वीडियो के माध्यम से उपाय करके। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होती है। अगर आप फिर हम मिलते हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।